डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार एवं लवण, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि आपके एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए आज उसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस से है वह लेकर हम आए हुए हैं। तो आइए आज देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली क्लास में हम लोगों ने 7 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे जो कि आपके सिलेबस से था। ठीक है, आइए उसके आगे कुछ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि अम्ल, क्वेश्चन में कह रहा है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत समय करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो भाई, जब हम किसी अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हैं यानी कि कमजोर करते हैं, है ना, तनुकृत करते हैं, तो वहाँ पे जो है उसकी सांद्रता जो है यानी कि उसकी किसकी, तो भाई हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जो होती है वह धीरे धीरे घट जाती है ना। क्या होती है भाई, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जो है वह प्रभावित होकर क्या होती है, धीरे धीरे घट जाती है। चलिए देखिए, हम वही लिखे हैं कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। याद रखेंगे कि कभी भी किसी अम्ल को तनुकृत किया जाता है तो उस समय जो है उसकी सांद्रता जो है धीरे धीरे घट जाती है। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो ये याद रखेंगे कि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के विलयन में और क्षारक जब हम उसमें मिलाते हैं तो उसकी सांद्रता जो है और बढ़ जाती है। याद रहेगा, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है और बढ़ जाएगा। देखिए आंसर में हमने क्या लिखा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं, मतलब कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में और क्षारक मीन्स कि इसमें जो है और OH वाले यानी क्षारक को मिलाते हैं जिसमें OH आयन मिलता है, उसको मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- की जो सांद्रता है वह और क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मीन्स की बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन के विलयन में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जो है और अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो उसमें जो है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है और बढ़ जाती है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आपके पास 2 विलयन A एवं B है। विलयन A का pH मान 6 है और विलयन B का pH मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। देखिए, तो ये बहुत ही सिंपल है लेकिन क्वेश्चन बहुत मजेदार है। देखिए कह रहा है कि भाई अगर देखिए आपको pH स्केल जो हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में वो याद है तो हम इसका आंसर खूब आसानी से लिख सकते हैं। देखिए तो क्या लिखे हम आंसर, विलयन A का pH मान 6 है इसलिए विलयन A अम्लीय होगा। हम जानते हैं कि pH मान अगर किसी विलयन का 7 है तो उदासीन है और 7 से कम है तो जितना ही ज़्यादा कम है उतना ही ज़्यादा वह अम्लीय है और 7 से जितना ही अधिक है
पीएच वैल्यू उतना ही ज़्यादा वह पदार्थ जो है क्षारीय है, क्षारकीय है ना। तो ये बात हम लोगों ने अम्ल जब पीएच स्केल पढ़े थे तब किए थे। तो देखिए उसी के आधार पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। विलयन ए का पीएच मान 6 है, इसलिए विलयन ए अम्लीय होगा। क्या होगा भाई? तो ये अम्लीय होगा। तथा विलयन बी का पीएच मान क्या है? 8 है, इसलिए विलयन बी क्या होना चाहिए भाई? तो यह हमारा क्षारकीय होगा, क्योंकि 7 से अधिक जब पीएच वैल्यू होगा तो वह पदार्थ क्षारकीय होगा, और 7 से कम जब पीएच वैल्यू होगा तो वह पदार्थ अम्लीय होगा। ठीक है। तथा आगे इसमें क्वेश्चन कहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? तो भाई जिस विलयन में, जो विलयन अम्लीय होता है उसमें जो है क्षारकीय विलयन के अपेक्षा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो देखिए तथा विलयन ए में विलयन बी के अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता होगी। याद रखेंगे, सांद्रता होगी। आगे इसमें से कह रहा है इनमें कौन क्षारीय एवं कौन अम्लीय एवं कौन क्षारीय होगा? तो भाई जो अम्लीय कौन होगा भाई? जिसका पीएच वैल्यू अधिक होगा, सॉरी जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा अम्लीय होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा यानी कि वह क्षारीय होगा। ठीक है। आई थिंक ये भी आपको खूब आसानी से समझ में आया होगा। जिसको पीएच वैल्यू याद है, पीएच स्केल पढ़े हैं, वो लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन आयन एक्वस आयन है। हाइड्रोजन एक्वस आयन यानी हाइड्रोजन जलीय विलयन का जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो देखिए जिस भी विलयन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ाई जाएगी तो उसकी अम्लीयता भी और बढ़ती जाएगी, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर घटाई जाएगी तो उसकी अम्लीयता भी घटती जाएगी, और क्षारकता जो होती है यानी क्षारकता जो होता है उसका मान बढ़ते जाएगा। क्या है कि भाई जब किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो उसकी अम्लीयता भी अधिक होगी, और अगर उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी तो उसकी जो है अम्लीयता भी कम होगी और क्षारीयता जो है वो बढ़ती जाएगी। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा एक डायग्राम से। पीएच स्केल का एक डायग्राम हम यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने रखा 7, क्या रखा? वैल्यू 7। ठीक है। और इधर जो है 7 से अधिक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इधर जो है 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया? एक पीएच स्केल छोटा सा समझने के लिए हमने बनाया पीएच स्केल। ठीक है। तो देखिए 7 पे जो होता है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं। 7 पे जो होता है ये होता है उदासीन। क्या होता है भाई? ये होता है उदासीन। ठीक है। अगर यहां से जो है 7 से अगर हम इधर बढ़ेंगे, या कह लें तो अगर हम इधर में खड़े हैं और इधर से जो है इधर की ओर जाते हैं तो इसमें जो है हाइड्रोजन प्लस की सांद्रता घटती है, सांद्रता घटती है। याद रखेंगे, अगर इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। वहीं अगर हम इधर से इधर की ओर आते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है वह क्या होती है भाई? तो बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। अगर हाइड्रोजन
अगर हम इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है, और इधर से इधर की ओर आते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है। तो अब आप बताइए कि अगर कोई वस्तु का pH वैल्यू 0 है तो वह उसमें जो है क्या होगा, सांद्रता अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, और जितना ही अधिक होगा वह पदार्थ उतना ही अधिक अम्लीय होगा। क्या होगा भाई, अधिक अम्लीय, अम्लीय, ठीक है, अधिक अम्लीय होगा। और जबकि अगर किसी पदार्थ की pH वैल्यू इधर से इधर 14 है, ठीक है, 14 है, मान लीजिए 14 है, तो उसकी जो है अम्लीयता उसमें जो है कम होगी, और इसमें जो है आपकी क्षारीयता, क्षारीयता जो होती है वह अधिक होगी। जितना ही इधर में pH वैल्यू जब अगर हम इधर से इधर जाएंगे यानी 14 तक पहुंचेंगे तो उधर जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की कमी हो जाएगी, और यह विलयन जो है क्षारीय हो जाएगा, और उसकी क्षारीयता अधिक होगी, मीन्स कि उसमें जो है OH माइनस की सांद्रता जो है अधिक हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो उसी आधार पे ये क्वेश्चन था हमारा कि किसी एक्वस आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी विलयन पर कैसे प्रभावित करता है, कैसे क्या प्रभाव डालता है। तो देखिए, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है अगर किसी विलयन में जितना अधिक है वह विलयन उतना ही अधिक अम्लीय है, और जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना ही कम है वह उतना ही क्षारीय है, यानी कि उसमें जो है अम्लीयता का गुण वह उतना ही कम अम्लीय होगा और वह जो है क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अम्लीयता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है, अम्लीयता घटती है और क्षारीयता बढ़ती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्यों क्षारीय होते हैं? तो बाबू बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि हाँ, लेकिन कि ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए क्षारीय विलयन जो होता है ना उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, लेकिन उसमें जो है OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है। हाइड्रोजन आयन तो होता ही है यानी कि H प्लस तो होता ही है, ठीक है, लेकिन उसमें OH माइनस आयन भी होता है यानी हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है। विलयन में हाइड्रोजन आयन तो होते हैं परंतु हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं, और हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा जो है, हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस का जो है आयन का OH माइनस आयन का आयन जो होता है वह अधिक होता है, और इसीलिए जो है वह विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? तो कहेंगे हाँ होते हैं, परंतु हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं, और हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा जो है हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा अधिक होती है, और इसीलिए वह विलयन जो है क्या कहलाता है, क्षारीय विलयन कहलाता है। तो आई होप कि ये 5 प्रश्न आपको खूब अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब चलते हैं कुछ और प्रश्न को देखते हैं और उनको जो है समझते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको रफ और बढ़ते हैं आगे। चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कोई किसान अपने खेतों की मृदा में यानी कि अपने खेतों की मिट्टी में जो है बिना बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर चौक जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीनों चीजों में से किसी एक का उपयोग कब करता है? एक किसान अपने खेतों की मृदा में इन तीनों पदार्थों में से किसी एक का उपयोग कब करता है? ठीक है, तो देखिए कोई भी किसान
अपने खेतों की मृदा में इन तीनों चीजों में से बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या चौक, इन तीनों में से किसी एक का उपयोग तब करता है जब उसकी खेतों की अम्लीयता जो होती है, खेतों की मृदा की अम्लीयता जो होती है, वह अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और जब अम्लीयता बढ़ती है, किसी पदार्थ की अम्लीयता जब बढ़ती है, किसी खेत की मृदा में अगर उसकी अम्लीयता इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, मीन्स कि वह खेत की मृदा या वह उस खेत में जो है, यानी कि उस खेत में जो है पैदावार अच्छे ढंग से नहीं हो पाते हैं, यानी फसलें जो है अच्छे तरह से उपज नहीं पाती हैं। और इसी के कारण जो है खेतों में किसान जो है, जब उसकी खेतों की मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है तो इन तीनों चीज़ों में से किसी एक पदार्थ का उपयोग कर लेता है। देखेंगे क्या है क्वेश्चन, कि कोई किसान खेतों की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो जब किसान के खेतों की मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसे क्या करने के लिए भाई, उदासीन करने के लिए, उदासीन बनाने के लिए किसान बिना बुझा हुआ चूना या चौक, तीनों में से किसी एक पदार्थ का उपयोग करता है। याद रखेंगे, खेतों की अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसके खेतों की मृदा की अम्लीयता को उदासीन में बदलने के लिए जो है किसान इन तीनों पदार्थों में से किसी एक का उपयोग करता है। तो ये रहे आपके कुछ सिलेबस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन केवल और केवल अम्ल एवं क्षार पर आधारित प्रश्न थे जो आपके सिलेबस से थे। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है केवल और केवल अम्ल और उनके गुण, उनके व्यवहार, उनका उपयोग, भस्म, क्षार, क्षारक, पीएच स्केल और भी बहुत सारी बातें हमने, और इन चीज़ों पे आधारित कुछ प्रश्न अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लवण किसे कहते हैं। चूंकि चैप्टर का हेडिंग क्या है भाई, तो अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो देखिए अम्ल खत्म कर चुके हैं, क्षार खत्म कर चुके हैं, पीएच स्केल इसी में पढ़ना था, पढ़ चुके हैं, उदासीन भी क्या होता है ये भी समझ चुके हैं, और उस पर आधारित प्रश्न कर चुके हैं। बचा हुआ है तो क्या बचा है भाई, तो लवण। ये लवण होता क्या है, इसके बारे में भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें हो चुकी हैं पीछे, लेकिन अब जो इसको विस्तार से समझेंगे कि लवण होता क्या है, इसके रासायनिक गुण, इसके भौतिक गुण और इसका उपयोग क्या क्या होता है, इसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लवण क्या है। अब हम देखते हैं कि लवण क्या है। ठीक है, और उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उसके उपयोग क्या क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो आइए, लवण क्या है। तो लवण वह पदार्थ होता है जो अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु द्वारा, अगर अम्ल को जो है, अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, तब जाके जो है लवण का तब जाके जो है लवण का निर्माण होता है। जैसे कि समझिए, एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि Na+HCl अभिक्रिया करके बनाते हैं NaCl+H2। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हम कहें तो ये रहा हमारा एक धातु, सोडियम क्या है भाई, धातु है। ठीक है, और यह जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से अभिक्रिया कर रहा है। तो यह धातु क्या करता है, अभिक्रिया करके इसका जो H+ है, H+Cl- से मिलकर बना है HCl। ठीक है, तो इसका ये Na जो है
इस H+ को यहाँ से भगा देता है और ये Cl के साथ जाकर खुद जुट जाता है और बना लेता है NaCl। तो इस तरह से ये बनता है हमारा NaCl। ठीक है, तो ये NaCl जिसमें एक धातु और एक कोई तत्व या यौगिक होता है उसे हम कहते हैं क्या, लवण। शायद इसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं और रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको खूब अच्छे से बताया भी था कि जो है कि कैसे पहचानेंगे कि कोई पदार्थ अम्ल है, क्षार है या लवण है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है लवण और ये हमारा H2 गैस जो है बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो है लवण का निर्माण होता है। जब अम्ल के हाइड्रोजन आयन को जो है धातु के द्वारा विस्थापित कर किया जाता है तब जाके लवण का निर्माण होता है। ठीक है, आइए लवण का भौतिक गुण क्या होता है। तो लवण जो होता है स्वाद में नमकीन होता है। ठीक है, स्वाद में नमकीन होता है। इसका जलीय विलयन जो है विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इससे जो है विद्युत पास की जा सकती है। वह लिटमस पत्र पे जो है लवण जो है कोई प्रभाव नहीं डालता है ना। लिटमस पत्र के कलर को जो है मतलब कि वह नहीं चेंज करता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है किसी भी लिटमस पत्र पे। ठीक है, आइए लवण का रासायनिक गुण। तो लवण का रासायनिक गुण होता है, एक नंबर में हमने क्या लिखा है कि लवण जो होता है धातु, लवण जो धातु से अभिक्रिया करके धातु के सल्फेट, क्लोराइड, जल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्या करता है भाई, लवण जो होता है धातु से अगर अभिक्रिया करता है तो धातु के सल्फेट, क्लोराइड को बनाता है और साथ ही साथ जल तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। याद रहेगा कि धातु से जो है लवण जो है धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है भाई, धातु के सल्फेट, क्लोराइड एवं जल तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा धातु तथा अधातु दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप गर्म करने पर लवण का निर्माण होता है। देखिए भाई, अभी हमने यहाँ पे धातु से अभिक्रिया करके बताया, अधातु से भी अभिक्रिया करके और इसको गर्म करने पर जो है, इसको गर्म करने पर जो है क्या बनता है, गर्म करने पर जो है फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु के कार्बोनेट जो होता है वह अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, तो यह लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। धातु के कार्बोनेट क्या हो गए, जैसे कि CaCO3 धातु का कार्बोनेट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी हो एक धातु और कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तब जाके जो है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसके लिए हम इक्वेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल पीछे धातु के कार्बोनेट से अम्ल का अभिक्रिया कराए हैं तो वहाँ पे लिखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवण का उपयोग। तो लवण का उपयोग, लवण जनरली नमकीन होता है, कह सकते हैं कि नमक भी जो है, नमक जो है हमारा लवण ही होता है। तो नमक का इस्तेमाल हम भोजन बनाने में करते हैं, इसलिए लवण का उपयोग किस में होता है भाई, तो भोजन बनाने में जो है लवण का उपयोग होता है। दूसरा टूथपेस्ट, जो हम लोग ब्रश करते हैं सुबह में तो उसमें जो हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं उसमें भी जो है नमक का यानी कि लवण का उपयोग हुआ रहता है। हिम मिश्रण में भी जो है लवण का उपयोग हुआ रहता है। ठीक है, तो हिम मिश्रण, टूथपेस्ट और भोजन बनाने में जो है लवण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा लवण क्या है, लवण के गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेज जो है क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब होता है हमारा ये चैप्टर टॉपिक वाइज और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू समाप्त। लेकिन एक क्लास और हम करेंगे और जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2 के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, और तब हमारा ये चैप्टर 2 जो है संपूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर से एक वीडियोज़ लाएंगे जिसमें केवल इससे जुड़ी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे और उसके जवाब भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।